नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि, शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्यदेव शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ फल कैसे दे पाएंगे, कब दे पाएंगे? शत्रु राशि में गोचर करते हुए सूर्यदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल तभी दे पाएंगे जबकि वो स्वयं में बली हो, साथ ही साथ उनके सहयोगी ग्रह देवगुरु और मंगल, जो कि सेनापति और महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वह भी बलवान हों और शुभ और श्रेष्ठ भाव में गोचर करें। 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा समय है जब सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी दे पाता है जब वह अंश बल से बलवान हो, और इस एक सप्ताह में सूर्यदेव न केवल अंश बल से बली होंगे बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से युवा अवस्था में होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र मंगल और देवगुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर प्राप्त होगी। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और देवगुरु के भी बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर देंगे, मंगल कार्य करने की क्षमता बढ़ा देंगे, कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे, और देवगुरु आपको ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे, और जब कार्य पूर्ण होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। अर्थात जिस जातक के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम ये 6 चीज़ें हों, उसके पास उसकी सहायता देवता भी करते हैं, और इन 7 दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है, उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन आगे मैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जो इस गोचर काल में अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सूर्य को अथाह पावर मिलने का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि सूर्य देव का आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूँ जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन
सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट से संबंधी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
आईएएस आईपीएस प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं। लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बलि होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है और यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव है, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं और कम्युनिकेशन स्किल का भाव है। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य के बल से, सूर्य के पराक्रम से छठे भाव के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है जो हंस राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर मंगल भी हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव से आप अदम्य साहस के धनी होंगे, कार्य क्षमता बेजोड़ होगी, देवगुरु का ज्ञान भी आपके साथ होगा और बुध की वाक शक्ति, तर्क शक्ति, स्किल, इंटेलिजेंस भी आपके पास होगी। तो फिर जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई पुराना कर्ज है वो समाप्त हो सकता है। कोई बैंक लोन है या कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, कोई कर्ज माफ़ी योजना आ सकती है या फिर आपको इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि आप अपने कर्जों से मुक्ति पा जाएंगे। पुरानी शत्रुता है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, मुकदमेबाजी है, या तो आपके विरोधी आपके शौर्य, पराक्रम और बुद्धि के आगे नतमस्तक होंगे या फिर कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। सूर्य तीसरे भाव में, देवगुरु लग्न के भाव में, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होगी ही, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा और आप जहाँ भी होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। सूर्य आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाएंगे, मंगल आपके शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करेंगे, सूर्य आपको राज्य से भी सम्मान और धन दोनों ही दिलाएंगे। बुध भी सूर्य के साथ हैं और बुध सुख भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। बुध अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप का होता है और व्यापार का होता है।
चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि है तो संतान की प्राप्ति होगी, विवाह के भी योग बनेंगे। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु हैं और सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार किया जाता है और बुध और गुरु परम मित्र हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको आशा से अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, कारपोरेट सेक्टर में आप हो सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। और मंगल यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी हैं और देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी और मंगल धन का संचय कराएंगे। चूँकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने का ये बहुत ही बेहतर योग है इस समय 30 मई से 6 जून के बीच में। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अगर है तो ऐसा जातक मित्रों का हितैषी होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, धनवान होता है, धैर्यवान होता है, क्षमाशील होता है। अब यहाँ पर सूर्य आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन आपका ईगो और आपका अहंकार भी बढ़ा देंगे। इससे आपको बचना होगा। हालांकि कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे और आप उनकी हेल्प भी करेंगे। थर्ड हाउस में सूर्य जातक के बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होता है, संबंध खराब कर देता है, संपत्ति संबंधी विवाद पैदा हो जाते हैं, तो इसके लिए सूर्य का उपाय करें। आगे उपायों पर चर्चा की गई है। थर्ड हाउस में सूर्य यात्राएं भी कराते हैं और इस गोचर काल में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफ़र के भी योग बनते हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल और देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो जब तीन ग्रह, 4 ग्रह, गुरु, मंगल, सूर्य और बुध, राजा, सेनापति, महामंत्री, राजकुमार, ये चारों ही जब भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे तो भाग्य तो चमकना ही है। और जिस व्यक्ति की किस्मत चमक गई वो व्यक्ति तो मिट्टी को भी सोना बना देने की क्षमता रखता है। तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वो पूरे होंगे। आप अपनी शुभ इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। नवम भाव धर्म का होता है, यात्रा, देवदर्शन, देशाटन का होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान, देवदर्शन या धार्मिक स्थल में जाने की इच्छा रखते थे वह इच्छा भी पूरी होगी। सूर्य सरकार के कारक होते हैं तो सरकारी पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा कार्य जो सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से बनना था तो भाग्य के सपोर्ट से आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है और भाग्य भाव पर सभी चारों ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू था, कोई बिजनेस डील थी, कोई स्कॉलरशिप का मैटर था, कोई नौकरी से संबंधित रिजल्ट आना था, आपका प्रमोशन होना था, वेतन वृद्धि होनी थी, ये सब इस गोचर काल में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि आप एक बात का ध्यान रखें कि 12वें भाव में शनिदेव का गोचर है, तो ऐसे में आप जितना अधिक गरीबों की हेल्प करेंगे,
अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल, ऐसी जगह जाकर के दान पुण्य करेंगे, फल का दान, मिष्ठान का दान, वस्त्र दान, भोजन का दान, ये सब गरीबों की मदद करना, कोई कार्य उनका रुका हुआ है उसको बनने में उनकी हेल्प कर देना, इस तरह का कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये 7 दिन आपके जीवन में मील का पत्थर सिद्ध होंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। लेकिन सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।